कादर पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुल्क आना हुआ है। मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अटेंड करने गया था, जो कि एक ज़रूरी इवेंट होता है एक मुल्क के लिए, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसमें भी काफ़ी अच्छी तरह अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने की कोशिश की। बाकी तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन ये है कि खुदा ताला ने सुरखरू किया और मुख्तलिफ इवेंट्स जो हमारे अच्छे हुए। बायोलेटरल मीटिंग सऊदीया से, WHO ने हमारी पोलियो की कोशिशों को सराहा, और उसके साथ साथ जो एक हमारा BHS बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज बॉर्डर हेल्थ सर्विस जो है, उसको पूरी दुनिया ने अपने लिए एक मॉडल समझा है, जो हम अल्लाह के हुक्म से क्रिएट किया गया पाकिस्तान में। और दुनिया ने कहा है कि हम इस तरह के इदारे बनाएंगे जो कि मुल्क से जाने वाले और मुल्क में आने वाले लोगों को मेडिकली चेक करता है और फिर उसकी फ़िटनेस के बाद ही उसको जाने देता है तो और आने देता है। तो इसी तरह आप देख रहे होंगे कि मंकी पॉक्स के कुछ केसेस थे जो वो इस्लामाबाद में डिटेक्ट हो गए। और फिर एक अहम बात की तरफ भी आते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट कोई भी हो, वो एक जमहूरी हुकूमत में पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। तो अभी हमारे जाने से पहले ही इमरान खान गिरफ्तार हुआ था, तो उसको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर गालिबन उनका मेडिकल भी हुआ और सीनियर डॉक्टर के एक पैनल था बहुत बड़ा, पाँच डॉक्टर्स थे, उनका मेडिकल हुआ। लेकिन आपने ये देखा कि अभी वो मरहला ही नहीं आया था कि वो रिपोर्ट पेश की जाए। वो रिपोर्ट तो खैर इनिशियल स्टेज पे बन गई थी, लेकिन एक इम्यूनिटी और एक में ऐसा इंसाफ, मिसाली इंसाफ खान साहब को मिला कि आपके पहले के भी गुनाह माफ़, पहले के भी केस माफ़, और जो आप आइंदा जुर्म करेंगे वो भी गुनाह माफ़ और वो भी केस माफ़। तो इस तरह फिर ये एक इस मेडिकल रिपोर्ट को मंजर आम पर वो पूरी तरह आ ना सकी, लेकिन चूंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है और ये इमरान खान की कैबिनेट में जो एक बंद लिफाफा कैबिनेट से पास करवाया गया था जिसमें अरबों डॉलर की करप्शन हुई, ये उस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है बहैसियत हेल्थ मिनिस्टर कि इसकी मैं चीदा कुछ चीज़ें आपके सामने रखूं। नंबर 1, ये मौसूफ 5-6 माह इतना भारी पलस्तर अपने पैर पे चढ़ाकर घूमते रहे, जबकि किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है इनके पैर पे। अब आप मुझे ये बात बताएं कि अगर चमड़ी या चले ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त में कोई चोट आ जाए तो उस पर कभी किसी को आपने पलस्तर करते हुए देखा है ज़िंदगी में? और वो भी ऐसा पलस्तर जो 5-6 माह ना उतरे। वो घर का पलस्तर, छत का पलस्तर ठीक हो जाए तो पाँव का नहीं उतर रहा था। तो आप ये सोचें कि चमड़ी और या ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि गोश्त में अगर कोई कील नुमा चीज़ पेवस्त हो गई हो तो उस पर पलस्तर करने वाला ये दुनिया का वाहिद आदमी होगा, और वो भी 5 से 6 माह। अब आप दूसरी तरफ चलें और उस पलस्तर पर सियासत अलग। अब इसमें दूसरी एक बात कि इन जनाब का यूरिन सैंपल भी लिया गया। अब जब तक पूरा तनासुब नहीं आ जाता, वो रिपोर्ट मैं आज आपसे शेयर नहीं करता, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीज़ें जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल, अब उसका तनासुब जब तक नहीं आता हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं जाएंगे। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक, और ये खान साहब को खुद भी पता है कि उनका यूरिन सैंपल लिया गया। अब पलस्तर की बात मैंने कर दी, टॉक्सिक रिपोर्ट की बात मैंने कर दी। तीसरी एक अहम बात जो मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल, देयर वर सम
अप्रोप्रिएट जेस्चर। अब यह आपका वजीर आजम था जिसके बारे में 5 सीनियर डॉक्टर्स का पैनल लिख रहा है कि द मेंटल स्टेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल, देयर वाज सम इंप्रोप्रिएट जेस्चर, यानी इसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है। इन सारी चीजों से हटके ये कोकेन एक तरफ रखें, शराब एक तरफ रखें, फ्रैक्चर का ड्रामा धोखा एक तरफ रखें, लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि जब इसको हमने बहुत देर तक मुआयना किया, इससे बातचीत की, तो इसकी हरकत और सकनात वो किसी फिट आदमी की नहीं है, दिमागी तौर पे दुरुस्त आदमी की नहीं है, क्वेश्चनेबल है, सवालिया निशान लगता है उस पर। और कुछ हरकत ऐसी थी एप्रोप्रिएट जेस्चर जो कि आम इंसान जिसका दिमाग ठीक हो वो ये हरकत नहीं कर सकता। अच्छा, ये कोई पहली बात नहीं है। मैं आप लोगों में से बहुत सारे लोग गवाह होंगे कि जब ये वजीर आजम था तब भी मैं असेंबली में कहता था कि ये दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, इसको म्यूजियम में रखो, ये नहीं मिलेगा इस तरह की दूसरी चीज आपको। क्योंकि नार्सिसिस्ट जो होता है ना, वो झूठ बोलता है और अपने ही झूठ पे वो बज़िद हो जाता है। वो अपने झूठ को सच कहता है और दूसरों को सच मनवाने की कोशिश करता है। और ये जो हालात पिछले दिनों गुजरे हैं, ये कोई एक दिन का नहीं ना, ये तो नार्सिसिस्ट बरसों से लोगों की तबलीग कर रहा था और जब से हुकूमत से निकाला गया तो नौजवानों को एक रास्ते पे उसने लगाया जिसका नतीजा आपने देखा। आपकी सियासत तो तबाह इसने पहले दिन से कर दी। वो जो हमारा पॉलिटिक्स में एक शाइस्तगी का रिवाज था वो पहले दिन से तबाह हो गया। आपके कल्चर का फैब्रिक, माँ बहन बहू बेटी की इज्जत का, वो तबाह हो गया। आपके अंदर सियासी बर्दाश्त का, इख्तलाफ रखने की जो गुंजाइश थी वो दुश्मनी में तब्दील हो गई, आप मारपीट पर उतर आए। तो माशरे का कौन सा फैब्रिक था जो इस शख्स ने, और इस मैं तो कल्ट कहूंगा, नॉट द पार्टी, टोला, अ कल्ट, जिसने कौन सा फैब्रिक आपका माशरे का बचा के छोड़ा या जिसको उसने तबाह ना किया हो। मैंने कहा था कि देखें, आप सबको पकड़ रहे हैं, सबकी रिपोर्ट्स बना रहे हैं, अगर आप जब पकड़े जाएंगे, रिकॉर्ड पर है, आप जाकर देखें, तो आपकी सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं बनेंगी, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी बनेंगी। और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया, ये मैंने खुद नहीं किया, अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया कि आज आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स, आपने मोहतरमा फरियाल साहिबा को, जिनको डॉक्टरों ने अनफिट करार दिया था, ईद की रात को 12 बजे अस्पताल से जेल शिफ्ट कराया। आपने ज़ईफुल उमर और पाकिस्तान के अजीम तरीन लीडर आसिफ अली जरदारी को अदालत में गिरफ्तार करवाया। आज आपको अल्लाह ने यह दिखाया है कि आज आपकी मेडिकल रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि दिस पर्सन इज नॉट मेंटली स्टेबल, दूसरी चीजों के साथ साथ। तो ये वो डॉक्यूमेंट है, ये वो चीजें हैं। अब रिमांड के दौरान आपको जमानत मिले या आपको हुक्म अदालत की तरफ से ऐसा इंसाफ मिल जाए कि पिछले अगले सारे गुनाह आपके माफ हो जाए, लेकिन बहरहाल जो चीज़ रिकॉर्ड पर मौजूद है वो है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्या इसी शख्स को सादिक और अमीन करार दिया था हमारे डैम वाले जज ने? मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ, अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद भी रखता हूँ। बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे कि मेरा भी फॉर्म सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हो गया था, तो मैंने हाई कोर्ट से रुजू किया। सेशन कोर्ट ने लिखा था कि आपने फॉर्म में जो है वो गलत बात लिखी है, यानी कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे। हाई कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दे दिया, तो अब मैं क्या सादिक और अमीन हो गया इसकी तरह? नऊज़ बिल्ला, कहा मेरे आका की ज़ात में उनके पैर के खाक के धूल के बराबर नहीं। और अल्लाह हमें वैसे बोल ना बुलवाए, जिस तरह की ये बातें करता है और अंदर से ये निकलता है रिपोर्टों से। तो सादिक और अमीन तो सिर्फ मेरे आका थे,
ये फैसला तो मेरे हक में भी आ चुका है, खान साहब के हक में नहीं आया है, सिर्फ हाई कोर्ट से मेरे हक में भी आ गया है 61-62 का फैसला। लेकिन ये सियासी मामलात हैं, इसको वहीं तक रखा जाए। तो सादे के अमीन भी नहीं रहे जनाब, और ये सारी चीज़ें भी निकल आई हैं। अब जब तनासुब आएगा कि कितना % इसमें पाउडर है, कोकेन है, शराब है, तो वो भी आपसे शेयर की जाएगी। मेरी अपील है, दस्तबस्ता अपील है अपने पाकिस्तान के भाइयों से, दोस्तों से, देखिए अपने बच्चों को इस मवाली के हवाले ना करें, ये आम जुबान में हम कहते हैं। और जो लोग आए थे इसको लेकर, उन्होंने भी देख लिया, हम सिंधी में कहते हैं ना चरिए के ना, अब वो गलत हो जाएगा, उसको मैं उर्दू में बोल देता हूँ कि वो पागल से लेन देन ही नहीं करनी चाहिए, ना उसको उधार दो ना उसको उससे उधार लो। अगर उधार लोगे तो लोगों के बीच में बोलेगा इसने मेरे से उधार लिए, और अगर उसको उधार दोगे तो बाजार में बोलेगा इसको मैंने उधार दिए। तो इसका तर्जुमा इस तरह कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये समझे ना बात को, तो ये नहीं करना चाहिए। और अब आप देखें 9 मई को क्या हुआ, कि हमने तो 71 के बाद ऐसे हालात सोचे ही नहीं थे। इख्तलाफ हमारा भी रहा, पॉलिसियों से इख्तलाफ आज भी रहा, कल भी रहा, कुर्बानियाँ भी हैं, शहादतें भी हैं, कोड़े भी हैं, फांसियाँ भी हैं, मैं उन बातों में नहीं जाता, सारे लोग ये बात कर चुके। लेकिन जब इस मुल्क पे बुरा वक्त आया तो हम भी खड़े रहे अपने अफवाज के साथ। कल भी हमारे माहीगीरों ने, ज़िला कैमाड़ी में गरीब लोग हैं, अपनी रोज़ी तर्क करके रोज़ाना कमाते, रोज़ाना खाते हैं, लेकिन कश्तियों की रैली निकाली अफवाज पाकिस्तान के साथ। बहरी फ़ौज गवाह है कि जब जंग हुई हमारे माहीगीर सामान मुहैया करते थे अपने अफवाज को, बहरी फ़ौज को राशन सप्लाई करते थे। तो हम वो लोग हैं, हम इंडिजीनियस लोग हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। हम सोच भी नहीं सकते अपनी शौदा की बेहुरमती का, उनकी तकरीम का हमें अपनी जान से ज़्यादा ख्याल है। लेकिन ये जिसके अंदर से ना फ्रैक्चर निकला तो पाउडर निकला, और ये आदमी जो है ये उकसा के अब कहता है मुझे तो पता ही नहीं है किसने किया, क्या किया है। जबकि आपके सामने ये इंटरनेशनल टीवी को इंटरव्यू देते हुए कह रहा था कि मेरे पीछे तो फलां पड़ा हुआ है, मेरे पीछे। अच्छा, ये कैसा कोइंसिडेंट है कि सारे लोग मिलके मुजाहरा कर रहे हैं। हम भी मुजाहरे करते रहे, बचपन से करते रहे, लड़कपन से करते रहे। रीगल चौक पे होते थे तो रीगल चौक पे होते थे, अब वहाँ से उठ के हम कहीं ऐसी जगह तो नहीं चले जाते थे जो कौमी सलामती का निशान हो। तो बगैर डायरेक्शन के ये हो नहीं सकता। लिहाजा ये मेडिकल रिपोर्ट ना सिर्फ इसको मेंटली अनस्टेबल करार देती है, और मेरी इल्तिजा है जो रह गए हैं, जो बच गए हैं, और जिनके बच्चे, माएँ बहनें इसके पीछे चल रही हैं ये। और एक बात में एक क्वेश्चन के बाद फिर आपके सवाल लेता हूँ। इसके जलसे में तो लोग चले जाते हैं, कोई इज्जतदार आदमी इसको अपने घर पे माँ बेटियों के बीच में खाने पे बुलाएगा? मैं नहीं समझता कोई बुलाएगा, क्योंकि माशरे के इसने वो सारी फैब्रिक्स तबाह कर दिए, और आखिरी में ये थिन लाइन भी, इसने रेड लाइन भी उबूर कर दी जिसको मुल्की इस्तेहकाम करार देते हैं। तो भाई ये रिपोर्ट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसको हम शो करेंगे। जनाब दो चीजें बता दीजिएगा इस बारे में। एक अरबाब से ले लें सवाल, अभी सबके जब तक सवाल मुकम्मल नहीं होगा मैं नहीं था आपसे। जी ये जो आपकी रिपोर्ट है, इससे तो एक बात इस तरफ जाती है कि ये क़यादत के लायक नहीं है, मगर इस रिपोर्ट का कुछ लोग शक का फायदा भी ले सकते हैं। मसलन जिस तरह जुडिशरी में उन्हें बहुत सारी चीज़ों का फायदा दिया जा रहा है, हो सकता है साहब की रिपोर्ट के बाद बंदियाल साहब ये कहे कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और इसने जो भी किए हैं वो होश हवास में नहीं किए। अगर बंदियाल साहब बकौल आपके ये फैसला दे दें कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो पहला फैसला दुरुस्त होगा। कादिर साहब, ये जो रिपोर्ट आपने हमें मीडिया को पहले तौर पर दिखा दें कैमरा पे, और दूसरी बात तकसीम करवा दें। आप और मैं डॉक्टर नहीं है, हमारी बात पे कोई एतबार नहीं करेगा, तो कौन ये 5 डॉक्टर्स हैं, उनके नाम भी जरा बता दें। आप पढ़ लें, आपको मैं तकसीम कर देता हूँ, पढ़ लें। और इसके अलावा दूसरा सवाल ये है कि ये हमेशा अपने टेस्ट कराते रहे शौकत खानम से, तो आपके माते हाँ अब अच्छा, बिल्कुल आपका सवाल बहुत ज़्यादा पर्टेन है, हो सकता है मैं भूल जाता। अब जिस डॉक्टरों ने इसका फ्रैक्चर नहीं था उसके बावजूद इसका फ्रैक्चर डिक्लेयर किया है, तो हमारे पास
डॉक्टर्स को, अस्पतालों को, मेडिकल कॉलेजेस को रेगुलेट करने का इदारा है पीएमडीसी। उसकी एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है जो कि फेक एंड रॉन्ग प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट एक्शन लेती है। इंशाल्लाह मैं उसको पहले ही वर्किंग डे पे लिखूंगा कि भाई जब इसको फ्रैक्चर नहीं था तो इसको 5 महीने प्लास्टर क्यों पहनाया और ये किन डॉक्टरों की रिकमेंडेशन पे पहनाया, उनको बुलाया जाए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पटेल साहब, खान साहब को बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्या समझते हैं ये जो लोग हैं ये उनके साथ होके फिर दोबारा पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टी में आ सकते हैं या नहीं आ सकते? भाई ये गैब का इल्म की बात है, किसी पीर फकीर से पूछना। मैं गुनाहगार आदमी हूँ यार। पटेल साहब साईं सीनियर आदमी है, सीनियर आदमी साईं। मेरा सवाल ये था कि अगर ये अनफिट है तो इसे जो है सियासत में आने का कोई हक नहीं है, तो इस सिलसिले में आप क्या इक़दाम करेंगे? मजीद निज़ामी साहब बड़े सीनियर, सॉरी मजीद अब्बासी साहब बड़े सीनियर्स हमारे साफ़ी है। मैंने तो लड़कपन से इनको साफ़त में देखा है। इनका सवाल भी बहुत अच्छा है। अब्बासी साहब, कुछ ही अरसे पहले मैंने, आप बहुत सारे दोस्तों ने शायद कवर किया हो, ज़हनी इलाज और ज़हनी मरीज़ों के इलाज के हवाले से बड़े इक़दाम करने की कोशिश की है। हमने 1166 एक लाइन भी रखी है कि जो ज़हनी मरीज़ हो वो फ़ोन कर सकता है, हेल्प ले सकता है। और हाँ बिल्कुल, उसका इफ्तिताह हमने यहाँ मकामी होटल में किया पीसी में, और इस्लामाबाद में पिम्स में भी हमने ज़हनी मरीज़ों के लिए एक जगह मुख्तस की है। तो मैंने तो उस तकरीर में उस वक्त भी कहा था, पिम्स हॉस्पिटल में 2 साल पहले। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सारी बातें मैं 2000 इस इलेक्शन के फ़ौरन बाद से कहता आ रहा हूं और आप जानते हैं, आज भी यूट्यूब पे मौजूद है। लेकिन हो सकता है उस बातों को आप लोग सीरियस नहीं लेते थे, अब जब कागजी सूरत में आई है तो ठीक है। जो आपने मेडिकल रिपोर्ट दी है जिसमें अभी तक की जो इसमें आपने सैंपल के बताए हैं, उसके बाद कोई कानूनी चाराजोई क्या क्या हो सकती है? वजारत सेहत जो ये कोकेन की और शराब की जो रिपोर्ट की बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि वो है कानूनी चाराजोई पाकिस्तान के कानून के वकास बाकिर साहब, बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने इसीलिए तनासुब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इनिशियल रिपोर्ट में सिम्टम्स मौजूद हैं। अब कितने तनासुब पे कौन सी एफआईआर बनती है, वो जब पूरी आ जाती है डिटेल रिपोर्ट जिसमें रेशो होता है इतने परसेंट और कुछ परसेंट पे केस बनता है, कुछ पे नहीं बनता, वो फिर हम भिजवा देंगे। बाकी काम पुलिस का है। अच्छा, ये बता दें कि ये कब तक बाकी रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट कब तक आएगी और इसकी अथेंटिकेशन क्या होगी? क्योंकि उस पर एतराज़ हो सकता है, पीटीआई ज़ाहिर डिनाई करेगी कि ये उनकी कोई मीडिया ट्रायल हो रही है या इस तरह की। सर अब उनको, खान साहब को खुद पता है। अच्छा, ये क्या फ्रैक्चर का भी मीडिया ट्रायल है? किस बात पे वो करेंगे? यानी अब अगर डॉक्टर, इतने सीनियर डॉक्टर लिख रहे हैं कि भाई जब ये हमारे सामने बैठे तो ये मेंटली स्टेबल ही नहीं है, उसका भी ये इनकार करेंगे। तो यूरिन भी उनका सैंपल लिया गया है। अब अगर इनकार करने पर बात आई तो वो आप देख रहे हैं कि वो तो ये भी कहते हैं कि हज़रत मूसा का तो, हज़रत ईसा का तो जिक्र ही नहीं है तारीख में। वो तो कहते हैं जर्मनी जापान भी साथ है। वो कहता है कि मैंने तो उस वक्त कहा था, वो कहता है 1 अरब दरख्त हमने केपीके में लगाया। अब 1 एकड़ पे 48 दरख्त, 1 खरब, अब 1 एकड़ पे 48 दरख्त लगते हैं। तो केपीके का पूरा एरिया देखो तो हर आदमी, यानी घरों में लगा दो, सड़कों पे लगा दो, नहरों में लगा दो, पहाड़ों पे लगा दो, हर इंसान के सर में 1 दरख्त लगा दो, फिर भी ये नहीं बनता। तो ये, और फिर ये बोलता है साल के 12 मौसम है। तो इसका क्या करे आदमी? मैं कहता हूं भाई ये रिपोर्ट बता रही है, अभी तो लिखत में आ गया। मैं तो इससे पहले कह रहा था कि ये बराबर नहीं है ना। पटेल साहब, अगर अब ये बात तय हो गई कि ये मतलब पूरी रिपोर्ट के अंदर ये बात तो तय है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसका मतलब इनका जमान पार्क में रहना भी ठीक नहीं है, पागल खाने इनको कब शिफ्ट करवाएंगे, कब करेंगे? हमारे पास इसकी अच्छी फैसिलिटी, अगर वो हमें मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शे तो हैदराबाद में गिद्धू बंदर के हवाले से नाम से एशिया का जो है, एशिया का, और मैंने पहले भी नेशनल असेंबली में भी कहा था, तो एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट मौजूद है। हम चाहेंगे कि बेहतर हो जाए वो, तो गिद्धू बंदर में हम तैयार हैं उनकी खिदमत और मेहमान नवाजी के लिए। मुझे क्योंकि मौका नहीं मिला सवाल करने के, जी बलोच साहब बताएं। अच्छा ये बताएं, जो आपने रिपोर्ट पेश की है, अथेंटिक रिपोर्ट है, क्योंकि
वो लिखा हुआ है, डॉक्टर्स हैं, बाकायदा पिम्स का एक सरकारी रिपोर्ट है, और ये अथेंटिक इस हवाले से भी है कि जो अदालतें हैं वो इस रिपोर्ट को तस्लीम करेंगी। लेकिन अगर वो उसकी दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, उसने जितना जो कुछ किया 9 मई को उसने ऑर्डर दिया, सब कुछ दिया, तो सब डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो फिर पागल में शुमार होगा। देखिए, आप इसकी आखिरी लाइन पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, तो अगर आप उसको पागल में शुमार करते हैं तो भी, तो मैं तो कह रहा हूं बहुत पहले दिनों से, और जो कुछ ये कर रहा है वो कोई अक्लमंद आदमी या तो कोई एजेंट कर सकता है या कोई पागल कर सकता है। मेरे भाई मैंने आपको बताया, अगर चमड़ी या ज़्यादा गोश्त में कोई चीज़ चुभ जाए तो उस पर प्लास्टर बांधते हुए किसी को देखा है आपने ज़िंदगी में? मैंने तो क्लियर कर दिया ही जनाब। नहीं, ये मेडिकल रिपोर्ट तो हॉस्पिटल की होती है, उसकी अपनी थोड़ी बना के लाया होगी। और इतना बड़ा वो मुल्क के साथ इतना बड़ा मजाक हो रहा है, अब उसकी इजाजत ले कि भाई आपकी रिपोर्ट बाहर भेजे ना भेजे, और वो भी पागल से, और वो भी पागल। आपने कहा कि आपने पहले ही बता दिया था कि रिपोर्ट से पहले ही मैं तो पहले ही कहता था। अब सियासत से कब बात हो रही है सर? ये देखिए, मैं कोई दावे नहीं करता, मैंने कोई अल्लाह माफ़ करे ना दावे करता हूँ और ना कोई गैब का इल्म है। अब आगे क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो मैं आज आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं 3-4 साल पहले से असेंबली के फ्लोर पे ये बातें कह रहा था, और आप में से तकरीबन लोग गवाहें कि मैं कह रहा था ये बात। एक सवाल है, कादिर पटेल अपना नवाज शरीफ के रिपोर्ट का उसके लिए एक शेर वो कहते हैं, राह पे उनको लगा आए तो है बातों में, और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। थैंक यू वेरी मच। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उन्होंने इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट से मुताल्लिक़ बताया। उन्होंने कहा कि फ्रैक्चर का मेडिकल रिपोर्ट में जिक्र ही नहीं है, और ये 6 महीने से प्लास्टर इन्होंने टांग पर चढ़ाया हुआ था, जबकि फ्रैक्चर का जिक्र नहीं है मेडिकल रिपोर्ट में। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान का यूरिन सैंपल भी लिया गया, और उसकी इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक शराब और कोकेन का इस्तेमाल इसमें आया है, उसके अज्जा पाए गए हैं। अब इसका तनासुब कितना है, ये जब हतमी रिपोर्ट आएगी तो हतमी रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलेगा। और दिमाग की हालत के बारे में भी इस मेडिकल रिपोर्ट में लिखा गया। कादिर पटेल ने बताया कि उनकी हरकत और सकनात यानी दिमागी तौर पर वो स्टेबल नहीं है। इमरान खान रिपोर्ट के मुताबिक वो ये कह रहे हैं। रिपोर्ट उन्होंने पिम्स अस्पताल से जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था तो उनके कुछ टेस्ट लिए गए थे, और उन टेस्ट की रिपोर्ट है, इनिशियल रिपोर्ट है, जो कि अब्दुल कादिर पटेल शेयर कर रहे थे।